फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको स्थितिज ऊर्जा पता करनी है किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की। या फिर इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कोई वैद्युत द्विध्रुव होगा, वैद्युत क्षेत्र में रखा होगा, तो उसको घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा वो, या फिर जो कार्य करेंगे वो ही स्थितिज ऊर्जा मतलब यू में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो आप वर्क करेंगे वही काय में कन्वर्ट हो जाता है, यू में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वैद्युत द्विध्रुव वाली जो केस की जो बात है, हमने डेरिवेशन करा था इससे पहले, टाउ बराबर पी साइन थीटा। आई थिंक आपको वो ध्यान आ रहा हो। तो अभी हम चित्र वगैरह बनाते हैं, तो डिस्कस करते हैं पूरी बात की क्या है। तो चित्र बनाते हैं पहले। देखिए, हमने चित्र बना लिया है। तो देखिए, ये एक वैद्युत क्षेत्र हो गया ई। कैसा है ये, हर जगह एक समान है, ठीक है। और इसमें क्या रखा हुआ है, ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है। तो ये पता करना है कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, या फिर जो इसे हम जब घुमाएंगे, जो घुमाने में किया गया वर्क है वो कितना होगा। तो मान लीजिए इसमें क्या करना पड़ेगा। तो हमने ये जो पोजीशन है पहले मान ली, ये पोजीशन कितनी है, ए और बी है, और ये थीटा कंडीशन बनाते हुए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ध्यान समझनी है। और जो चित्र पहले हमने बनाया था, जो टाउ बराबर पी साइन थीटा निकाला था, उसमें भी सेम चित्र था, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने इसे हल्का सा डिफ्लेक्शन करा, और इस पर वर्क करोगे तो हमने इसे घुमाया हल्का सा। तो मान लीजिए जो नई कंडीशन आई है वो इस तरीके से आई है, कुछ ध्यान समझनी है। जो नई कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से आ गई, ठीक है। वही जो दूरी है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो ये माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। मतलब जो ये वाली पोजीशन है, अब वो ये ना होकर कैसी हो गई है, ये हो गई है। ये एक काम करिए, थीटा वन मान लीजिए। जो पहली कंडीशन बनाते हो कितना रखा है, थीटा वन। और जब आपने इससे वर्क करा, मतलब ये जब इस पर वर्क करा तो इसकी कंडीशन ऐसी हो गई। तो मान लीजिए ये जो कंडीशन हो गई वो सी और डी हो गई। मतलब ये ए बी कंडीशन पहले ऐसे रखा हुआ था, अब वो कैसा हो गया, इस तरीके से हो गया। तो मान लीजिए जो ये एंगल क्रिएट करेगा, थोड़ा सा बड़ा बनना है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल जो मान लिया वो थीटा टू मान लिया हमने, ठीक है। कितना मान लिया, थीटा टू, ठीक है। तो अच्छा, जो उसमें डिफ्लेक्शन होएगा तो वो कितना डिफ्लेक्शन आएगा भाई। डिफ्लेक्शन होएगा, मान लीजिए थीटा वन है और ये थीटा टू आया है। तो मान लीजिए जो उसमें डिफ्लेक्शन हुआ है वो कितना हुआ है, वो डी थीटा हुआ है, ठीक है। वो कितना हुआ है, डी थीटा। थोड़ा सा चित्र वैसा हो रहा है, ठीक है, तो आप सही से बना लेना। तो ये कितना हुआ है, मान लेंगे डी थीटा हुआ है। या फिर को मैं आपको फिर से चित्र बना के दिखाता हूँ। देखिए, माइनस क्यू प्लस चार्ज है, ठीक है। ए बी कंडीशन रखा हुआ है, ये एंगल थीटा बना रहा है। और फिर जब आप इसे वर्क करा आपने, तो ये इस कंडीशन में आ गया। तो ये वाला जो एंगल है दूसरे वाले से वो थीटा टू क्रिएट हुआ है। तो मान लीजिए उसमें डिफ्लेक्शन हुआ है एंगुलर वाला, वो कितना हुआ है, वो डी थीटा हुआ है, ठीक है। अब आगे करते हैं। तो अच्छा, ये बताइए, जब आपने इसे घुमाया तो आपने कुछ वर्क करा होगा इस पर, ठीक है, वर्क करा होगा। तो वर्क क्या होता है, अब देखिए इसमें डिफ्लेक्शन जो हुआ है वो कैसा हुआ है, वो हल्का सा हुआ है, कम हुआ है। तो जो वर्क भी होगा वो भी कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू, अच्छा भाई बताइए वर्क का फार्मूला क्या होता है। तो आप बताएंगे वर्क का फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब ज़रा ध्यान समझना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क। पढ़ रखा है ना आपने टॉर्क, वो किस तरीके से लगता है टॉर्क इसमें। तो ये पिछला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, जो हमने पहले उसमें टॉपिक में करा था, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव लग रहा है, तो उस पर जो टॉर्क है वो कैसे कार्य करता है। इधर फोर्स लगता है, इधर फोर्स लगता है, तो एक बलघुम का निर्माण करता है। तो आपको आई होप पता होगा, ठीक है। तो टॉर्क और क्या हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना, डी थीटा। मतलब थीटा वन पे था, ठीक है, तब फोर्स आपने वर्क लगाया तो थीटा टू हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो डी थीटा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी थीटा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, अच्छा टाउ की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, क्या आई थी टाउ की वैल्यू, तो ध्यान होगा आपको, टाउ की वैल्यू आई थी टाउ डी पी साइन थीटा। ये तो आपको आई होप पता होगा, ठीक है, डी थीटा। अब ये तो हो गया छोटा डिस्प्लेसमेंट। अब आप हमें निकालना है क्या, जो वर्क हमने पूरा करा है वो। तो पूरा वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आपको पता है क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे हम बोथ साइड, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू, ये थीटा वन से कितना करा है हमने, थीटा टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो कितना आएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, डब्ल्यू होता है ज़ीरो से कितनी, डब्ल्यू इक्वल टू, अब देखिए तो ये पी तो कांस्टेंट है भाई, ये बाहर आ जाएगा, पी ई थीटा वन थीटा टू साइन थीटा और
डी थीटा। ठीक है, ये चित्र थोड़ा सा ध्यान समझना है आपको बस। इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आती है, तो ये डब्ल्यू आ रहा होगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं पी ई। अच्छा, साइन थीटा का क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा और ये कर देंगे थीटा 1 और थीटा 2। डब्ल्यू बराबर माइनस बाहर ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर माइनस का पी ई। ठीक है, तो इसे खोल रहे होंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो ये आपने वर्क करा है। अब यही वर्क काय में संचित हो जाता है, काय में हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो जाएगा। तो हम इसे ही लिख सकते हैं क्या, u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये आ गया u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब इसमें थोड़े से कुछ केसेस देख लेते हैं हम कि जो स्पेशल केसेस होंगे वो क्या रहेंगे। थोड़े हम केसेस देख लेते हैं कि क्या क्या केस हो सकते हैं इसमें। तो केस देखते हैं, पहला केस क्या होगा, ध्यान समझना है आपको। ठीक है, तो मान लिया जो पहला केस है, जैसे हमने यहाँ पे ये माना था कि थीटा एंगल बना के रखा है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो जो हमारा डाइपोल है द्विध्रुव, वो थीटा 1 मतलब 90 डिग्री पर रखा हुआ है। कितने पे, 90 डिग्री, मतलब वो इस तरीके से रखा हुआ है। ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। इसकी डायरेक्शन आपको पता है, डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो किधर से किधर होती है, तो आपको पता होगी माइनस से प्लस की तरफ होती है वो, तो वैसी बात है। ठीक है, जब सवाल वगैरह लगाते हैं तो दिशा में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे। तो ये थीटा 1 90 डिग्री पर रखा हुआ है पहली केस में। हमने क्या करा, इसे कोई एंगल डिफ्लेक्ट कर दिया ऐसे, वो हमें पता नहीं तो वो थीटा मान लेना है। कुछ एंगल हमने कुछ भी जो रहा होगा माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसे मतलब ये इस तरीके से था थीटा 1 90 पे, और इस तरीके से इसे कर दिया। तो जो थीटा 2 है वो कितना कर दिया हमने, वो थीटा डिस्प्लेसमेंट करा है हमने। ठीक है, तो क्या फार्मूला आएगा हमारा, तो यहीं से निकाल लेंगे, इस वाले में रखेंगे। तो u बराबर माइनस का पी ई कॉस थीटा 2 कितना है, कॉस थीटा 2 भाई थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, थीटा है, तो कॉस थीटा माइनस, और थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, तो यहाँ रख देंगे कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 होती है। ठीक है, तो माइनस पी ई कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। अच्छा, अभी क्या बताइए, ये क्या आ रहा है, पी कॉस थीटा आ रहा है, तो उसका मतलब जैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a डॉट बी बराबर क्या होता है, a डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हम इस फार्मूले को क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हम ये लिख सकते हैं नहीं, u बराबर माइनस पी डॉट ई। बताइए लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी बताइए। u बराबर माइनस पी डॉट ई लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, पी कॉस थीटा ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और एक केस देखते हैं कि क्या हो जाएगा। दूसरा केस देखते हैं कि अगर हम इसे क्या करें, थीटा को 0 अगर माने तो क्या होगा। अब इसी में हम देख लेंगे डायरेक्ट रख के। ठीक है, इस वाले में अब वो वाला केस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब इसी में हम रख लेना u बराबर माइनस पी कॉस थीटा वाले में, कि जो थीटा है वो 0 डिग्री पे हो। 0 डिग्री का मतलब इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, और हमने डाइपोल रख लिया इसको इस तरीके से, यहाँ पे ये माइनस क्यू और ये क्या हो गया प्लस क्यू, इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, पी। तो अच्छा, मैंने आपको वहाँ पे 2 कंडीशन बताई कि एक स्टेबल कंडीशन होती है, एक अनस्टेबल कंडीशन होती है, तो वो आपको पूरी बात पता होगी। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या है, 0 है, कोई एंगल क्रिएट नहीं हो, थीटा बराबर 0 है। तो अगर आप यहाँ पे रखोगे तो u बराबर माइनस पी ई, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 0, तो u बराबर कितना आ जाएगा माइनस पी ई। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको मिनिमम वर्क करना पड़ेगा, मतलब बहुत कम वर्क करना पड़ेगा मिनिमम। अब मतलब मिनिमम वर्क क्यों करना पड़ेगा, तो आपको ये समझना है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना चाहता है, ध्यान समझिए बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना चाहता है, जो डाइपोल होता है, मैंने आपको बताया था कि वो उसे अपनी ही डायरेक्शन में लाना चाहता है। कहाँ लाना चाहता है, जैसे आप मान लीजिए इसे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, अपनी डायरेक्शन में घूम के आ जाएगा नहीं आ जाएगा अपनी डायरेक्शन में घूम के। तो इसलिए आपको यहाँ पे मिनिमम वर्क करना पड़ेगा, मिनिमम होगा केस ये वाला। अच्छा, दूसरी अब हम अनस्टेबल कंडीशन का भी देख लेते हैं, वो क्या होता है वो देखते हैं। अब अनस्टेबल वाली कंडीशन देखिए, उसमें क्या होगी। अब देखिए, ये हो जाएगा माइनस क्यू और ये हो जाएगा प्लस क्यू, ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, और डाइपोल की डायरेक्शन किधर है, वो हो गई इधर साइड। तो ये थीटा कितना हो रहा है यहाँ पे, थीटा हो रहा है
180 डिग्री। ठीक है, देखिए अगर आपको ये थोड़ी समझ में दिक्कत हो रही है तो आप पिछला लेक्चर जाके देखें जो हमने इससे पहले करवाया है कि जो वैद्युत द्विध्रुव पर जो टार्क वगैरह लगता है वो कैसे लगता है, तो आपको आई होप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये कैसी कंडीशन होती है इसकी, अनस्टेबल कंडीशन होती है। तो फार्मूले में रख देते हैं फार्मूला u बराबर माइनस पी ई, और ये कितना हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। अब हो जाएगा, अब 180 डिग्री नहीं हो जाएगा, पहले कितना था वो इस तरीके से रखा हुआ था, पूरा घुमा दिया तो 180 डिग्री घूम गया। तो u बराबर माइनस पी, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये आ जाएगा u बराबर p। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि आप इस तरीके से घुमाओगे, पूरा से घुमाया है आपने, तो यहाँ क्या आएगा, ये मैक्सिमम की कंडीशन आ गई। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप ये देख लेना आप एक बार लगा के, कोई कठिन इतना नहीं है, इजी है, तो एक आधा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।